गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग सर्कल का पार्ट 14 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 10.5 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर्स, यानी दोस्त हमें दो सर्कल इस तरह से ड्रॉन करना है कि किसी ट्रायंगल का दो साइड उनका डायमीटर हो, ठीक है ना। जैसे ये हमारा ए बी सी, दोस्त ये हमारा ए बी सी एक ऐसा ट्रायंगल है। देखिए दोस्त, ये हमारा ए बी और ये सी ऐसा ट्रायंगल है जिसका साइड ए बी के लिए इस सर्कल के लिए डायमीटर है, और हमारा ये इसका सेकेंड साइड दोस्त यानी ये साइड हमारा इस सर्कल का ये डायमीटर है दोस्त, ये डायमीटर है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि जो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट डी है वो उसके थर्ड साइड पे होगा, यानी ये इस साइड पे ये होगा, ये ठीक है ना। तो दोस्त इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हम सबसे पहले इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। यानी ए और डी को हम ज्वाइन कर देंगे, और दोस्त उसके बाद अगर दोस्त ये हमारा एंगल पूरा 180 डिग्री और हो जाए, यानी एंगल बी डी सी अगर ये 180 डिग्री हो जाए तो हम बोलेंगे कि दोस्त ये डी पॉइंट जो है हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोस्त 180 डिग्री बनता है, ठीक है ना। तो दोस्त अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये 90 हो जाए और ये 90 हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, अगर हम इस सर्कल की बात करें तो ये हमारा ये एंगल्स ऑफ द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। देखिए दोस्त डी हमारा इस सर्कल में भी है और इस सर्कल पे भी इसके सरकमफ्रेंस पे है, ठीक है ना। और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट डी है, यानी दोनों सर्कल पे ये डी पॉइंट है। तो दोस्त ये हमारा सेमी सर्कल है। देखिए दोस्त ये हमारा क्या है, एक सेमी सर्कल है, ठीक है ना। और इसके द्वारा इसके इस सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। और इस सर्कल की अगर हम बात करें तो ये भी दोस्त हमारा ये सेमी सर्कल है ये, और ये सेमी सर्कल का भी एंगल बन रहा है इस पे, यानी ये भी 90 होगा। और इस तरह से 90 90 180 दोनों को अगर हम ऐड करें दोस्त तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बी सी भी एक स्ट्रेट लाइन है जो इस ट्रायंगल का थर्ड साइड है। तो ये डी हमारा पॉइंट कहाँ पे है, इसके थर्ड साइड पे है, ठीक है ना। तो ये बी सी भी हमारा एक थर्ड साइड है, ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्त इसको कैसे लिख लें। इसको लिख लेंगे कि देखिए लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल such that side AB is a diameter of circle with center O, ठीक है ना दोस्त। एंड साइड AC is also a diameter of the circle with center O dash, ठीक है ना। BC is the third side of the ट्रायंगल ABC, ठीक है दोस्त। और दोस्त डी क्या है, तो दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना, दोनों सर्कल का। तो लिख लेंगे कि नाउ डी इज द
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ सर्कल। ठीक है दोस्त, डी हमारा क्या है, दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो डी लाइज ऑन बोथ सर्कल। ठीक है दोस्त, तो डी हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है और दोनों सर्कल पे है। ठीक है ना। अब हम लिख सकते हैं दोस्त, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए डी। अब हम क्या करेंगे दोस्त, ए और डी को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए, प्रूफ इन सर्कल ऑफ सेंटर ओ। तो दोस्त यहाँ पे देखिए, अब हम दोस्त इस सर्कल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए बी इज ए डायमीटर of the circle and D lies on the circle। तो दोस्त ये हमारा ए बी क्या है, हमारा एक डायमीटर है। देखिए दोस्त, ये हमारा इस सर्कल का डायमीटर है और डी पॉइंट ये हमारा ये सर्कल पे है। ठीक है ना। तो इसलिए इसको लिख लेंगे कि एंगल ए डी बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है ना। अब यहाँ लिख लेंगे कि एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है दोस्त, हम जानते हैं कि सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है ना दोस्त, तो ये हमें 90 मिल गया। सिमिलरली अब अगर हम इस सर्कल की बात करें, ये वाला सर्कल की बात करें दोस्त, तो सिमिलरली इन सर्कल विथ सेंटर ओ डैश। अगर हम इसमें बात करें दोस्त, तो ए सी इज़ द डायमीटर ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड, और दोस्त डी भी तो इस सर्कल पे है, एंड पॉइंट डी लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है दोस्त, तो सर्कल पे है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है ना। इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से दोस्त हमारा ये भी 90 और ये भी 90 मिल गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, तो देखिए दोस्त, नाउ एंगल अगर हम बी डी सी की बात करें, बी डी सी, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल बी डी ए प्लस एंगल सी डी ए। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, तो ये हमारा ये हो जाएगा दोस्त। इसको लिख लेंगे, देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू। ठीक है, फर्स्ट और दो से दोस्त ये 90 डिग्री हमें मिल गया है। देखिए ये 90 मिल गया और ये 90, तो हमने ऐड कर दिया इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमारा एंगल ये 180 जब मिल रहा है दोस्त, यानी कहने का मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि सिंस एंगल बी डी सी बराबर 180 डिग्री, सो बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन
एंड पॉइंट डी लाइज ऑन इट, ठीक है ना, लाइज ऑन इट, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि बी सी हमारा दोस्त क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, यानी इसका थर्ड साइड है और डी उस पर लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोस्त, ये इसके थर्ड साइड पे लाई कर रहा है, तो हमें प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हैं कि सो वी कैन से दैट द इंटरसेक्शन पॉइंट D of the both circle lies on the third side of the triangle ABC, ठीक है दोस्त। तो ये हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है दोस्त। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ये बोल रहा है कि ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स, यानी ABC यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों का हाइपोटेनस कॉमन है, यानी ये दो हाइपोटेनस दोनों का कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का सामने का अपोजिट एंगल ऑफ हाइपोटेनस बराबर 90 डिग्री, तो ये हमारा 90 हो जाएगा। और ये इस ट्रायंगल की बात करें तो ये भी तो हाइपोटेनस है, तो इसके सामने का भी तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, और ये दोस्त हमारा ABC एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, ठीक है ना, ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एंगल B प्लस एंगल D बराबर ये 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये तो हमें मिल गया, तो जब ये और ये हमारा 180 मिल गया तो दोस्त ये जो हमारा बच गया एंगल A और C, तो एंगल A प्लस एंगल C, तो ये भी तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, ठीक है ना, यानी चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो दोस्तों जब हमें ये वाला दोनों मिल गया 180, तो इसका भी तो सम 180 ही होगा, तो ये हमारा सेकंड मिल जाएगा। अब चूंकि हम दोस्त जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में उसके अपोजिट एंगल का पेयर का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी उसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होंगे, यानी एक सर्कल पे होंगे, ठीक है ना। अब ये हमने इसको साइक्लिक बना लिया, तो साइक्लिक जब बन गया तो ये बोल रहा है कि दोस्त ये एंगल और ये एंगल हमें पता करना है, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है कि दोनों आपस में बराबर होगा। तो देखिए दोस्त ये हमारा CD एक आर्क है, ठीक है ना। तो CD आर्क है तो इसके द्वारा हमारा ये भी एंगल बन रहा है A पर, और इसी आर्क से दोस्त ये B पर भी एंगल बन रहा है। तो हम जानते हैं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एंगल बराबर, ये एंगल हमारे प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो बस इसको हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है, और साइक्लिक जब हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल तो इस तरह से एंगल इन द सेम सेगमेंट के कंसेप्ट से हम दोनों को प्रूफ कर लेंगे, ठीक है दोस्त। तो दोस्त अगर इसको हम लिख लें तो टू राइट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC सच दैट, इस तरह से हैं कि such that AC is the hypotenuse of both triangle, ठीक है दोस्त।
यहाँ ये दिया हुआ है कि ABC और ADC इस तरह से दो ट्रायंगल है कि जिसका हाइपोटेनस ये दोनों सर्कल में दो कॉमन है, ठीक है ना। तो हमने बना लिया। तो नाउ वी नो दैट, नाउ हम लिख लेंगे दोस्त कि एंगल ADC बराबर एंगल ABC बराबर ये 90 डिग्री। और लिख लेंगे दोस्त कि अपोजिट एंगल ऑफ हाइपोटेनस इज 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। ये हमें 90 मिल गया और ये भी हमें 90 मिल गया, ठीक है ना। नाउ एंगल B प्लस एंगल D, नाउ एंगल B प्लस एंगल D बराबर ये 180 डिग्री, ठीक है ना। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर ये 360, ठीक है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एंगल सम प्रॉपर्टी है कि उसके सभी एंगल्स का सम क्या होगा दोस्त, 360 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो अब B प्लस D चूँकि दिया हुआ है यहाँ 180, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे कि एंगल A प्लस एंगल C प्लस और B प्लस D को दोस्त हम 180 लिख लेंगे, ठीक है ना। तो 180 बराबर ये 360। तो इसलिए एंगल A प्लस एंगल C बराबर 360 माइनस 180, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यानी हमें ये एंगल और इस एंगल का सम भी 180 डिग्री मिल गया, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ABCD एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है दोस्त, और जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B, ठीक है ना। यानी हम बोल सकते हैं दोस्त, सो एंगल DAC बराबर एंगल DBC, और यहाँ लिख देंगे दोस्त कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम देखिए CD हमारा क्या है, एक आर्क है। तो दोस्त इससे हमारा ये भी एंगल बन रहा है, देखिए ये भी एंगल बन रहा है, और इसी आर्क से दोस्त हमारा ये भी एंगल बन रहा है। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट बराबर इक्वल, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूव्ड। तो दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये बोल रहा है कि प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरालेलोग्राम इज ए रेक्टेंगल, यानी कोई साइक्लिक पैरालेलोग्राम ये रेक्टेंगल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो दोस्त इसको प्रूव करने के लिए अगर हम इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को अगर हम दोस्त ये सभी एंगल 90-90 अगर हम प्रूव कर दें, ठीक है ना, ये सभी अगर 90 हो जाए तो ये हमारा ये साइक्लिक पैरालेलोग्राम एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि चूँकि ये पैरालेलोग्राम है तो इसके पैरालेल ये है और इसके पैरालेल ये है, ठीक है ना। तो पैरालेलोग्राम में हम जानते हैं दोस्त
कि ये दोनों अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यानी एंगल ए बराबर एंगल सी, ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना दोस्त। तो ये अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो ए बराबर सी हो जाएगा, उसी तरह से बी बराबर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना दोस्त। तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। और दोस्त साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो यानी ए प्लस सी एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, एंड एंगल बी प्लस डी एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये दोस्त हम जानते हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, ठीक है। अब ए प्लस सी है दोस्त, तो ये दोनों बराबर हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए, क्योंकि सी बराबर ए है तो हम सी की जगह पे ए लिख लिए, ठीक है। तो ऐसे हम इसको लिख लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्त कि 2 एंगल ए बराबर 180 डिग्री, तो इसलिए एंगल ए बराबर ये 180/2 यानी ये 90 डिग्री, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो दोस्त अब एंगल ए बराबर सी है, तो यानी कहने का मतलब कि दोस्त ये भी हमारा 90 मिल गया और ये भी 90 मिल गया। इसी तरह से बी प्लस डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, और इसी तरह से 2 एंगल बी बराबर ये 180 डिग्री, तो इसलिए एंगल बी बराबर दोस्त ये 180/2, तो ये हमारा हो गया 90 यानी 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो हमें एंगल बी बराबर भी 90 मिल गया और ये भी 90 मिल गया, ठीक है ना। तो यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर चारों एंगल 90-90 हो जाए दोस्त, तो वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि हैंस 4 एंगल each angle of a quadrilateral is equal to 90 degree, then the quadrilateral will be a रेक्टेंगल। तो इस तरह से वो रेक्टेंगल होगा। तो इस तरह से दोस्त ये हमारा ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। अब दोस्त अगर लिखना है तो इसको थोड़ा लिख लें, लेट ए बी सी डी, लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है ना। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। तो सो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर ये 180 डिग्री, ठीक है ना। और दोस्त एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है ना। नाउ एंगल ए बराबर एंगल सी, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेंगे कि अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है दोस्त। तो ए बराबर सी भी हो जाएगा और हमारा एंगल बी बराबर एंगल डी भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम लिख सकते हैं। सो अब दोस्त इसको हम ऐसे लिख लें, यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर ये 180 डिग्री, ठीक है ना। तो
हमने इससे लिख लिया, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको अगर हम सेकेंड मान लें तो यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त 2 एंगल ए बराबर 180 डिग्री, तो इसलिए एंगल ए बराबर, तो ये 180/2, तो ये 90, तो यानी ये 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो जब ए मिल गया हमें 90 डिग्री, तो हमें सी भी मिल गया 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे लिख लेंगे कि इसलिए एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अब इसको भी लिख लेंगे ऐसे, देखिए दोस्त, सिमिलरली अब इसको भी दोस्त हम ऐसे लिख लेंगे कि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारे 2 से मिल गया, ठीक है ना। तो फ्रॉम 2, ठीक है दोस्त। अब दोस्त ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल बी बराबर 180 डिग्री, तो इसलिए एंगल बी बराबर, तो 180 डिग्री/2, तो ये 90 हो जाएगा, यानी हमारा ये 90 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। तो इसको भी लिख लें अगर कि एंगल, इसलिए एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। तो सिंस each angle of quadrilateral ABCD is 90 degree, so quadrilateral ABCD is a rectangle. प्रूव्ड, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये हमें मिल गया, ये इस तरह से दोस्त हमने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।